बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आप लोगों के साथ जो है ना टूथब्रश जो होते हैं ना उनकी वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल से टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ। तो होप आप लोगों को अच्छे लगेंगे। ब्रश को हम दांतों की सफाई के लिए तो इस्तेमाल करते ही करते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को उसके और डिफरेंट जो है ना यूजेस बताऊंगी। सबसे पहले तो आपने ब्रश ले लेना है, उसका सामने वाला हिस्सा जो जिस तरह मैं आपको कैंची के साथ काट के दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से काट लेना है। और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से उसको काट रही हूँ। उसके दरमियान फ्रंट वाला पोर्शन जो है ना आपने उसको काट लेना है और बाकी जो उसके ब्रश के हिस्से हैं उनको इक्वल कर लेना है। इस तरीके से जब आप अच्छे तरीके से इसको काट लेंगे तो आपने इसका यूज़ क्या करना है। तो चले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने करना क्या है। फर्स्ट आपने इसको अच्छे तरीके से काट के इसका बैलेंस कर लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद आप इसको बहुत सी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके का जब ब्रश हो जाएगा तो आप इसके इस्तेमाल इस तरीके से सिंक के अंदर जब हम जो है ना बर्तन धोते हैं तो उसके बाद जो है ना वो ये वाला पोर्शन जो होता है ना जहाँ से पानी अंदर जा रहा होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो गंदा हो जाता है। उसके ऊपर जो है ना मट्टी वगैरह या जो भी चीज़ें वो खुराक के पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे उसके अंदर जो है ना वो चिपक जाते हैं। वो अच्छे तरीके से साफ़ नहीं होते, तो ये जरासीमों का बायस बनता है। तो इस तरीके से आपने उसको पहले ऊपर वाले पोर्शन को भी और फिर साइड वाले पोर्शन को भी अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि सारे के सारे जो खुराक के पार्टिकल्स होंगे वो भी, और इवन दैट के इसके अंदर जो भी गंदगी होगी सारी की सारी जो है ना वो इसके साथ रिमूव हो जाएगी। आपने इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर लेना है। इस पर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। आपने वो हर 3 महीने बाद तो ब्रश हमने वैसे भी वेस्ट करने होते हैं, तो ब्रश को लेके आपने इस तरीके से उसको किचन के यूजेस के लिए रख लें। इसके अलावा भी किचन में इसको हम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसको आपने अच्छे तरीके से सारी जो है ना इसकी मैल कुचैल जो है ना वो उसको उतार लेनी है। उसके बाद आपने अपने सिंक को अच्छे तरीके से या जरासीम से पाक कर लेना। होप आप लोगों को मेरी ये टिप एंड ट्रिक जो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और चैनल जो बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे कौन से कंट्री से देख रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट यूज़ में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो जो आपने इस तरीके से कोई भी कैंडल ले लेनी है, आपके पास कोई लाइटर वगैरह कुछ भी है, आप उसके साथ जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो ब्रश को स्टीम देंगी। इस तरीके से एक ब्रश लेके उसको आपने थोड़ा सा उसको जो है ना वो आग के ऊपर करना है। उसके बाद आपने उसका करना क्या है, आपने उस ब्रश को थोड़ी देर के लिए हीट देनी है। हीट देने के बाद ब्रश जो है ना वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा क्योंकि प्लास्टिक के बने हुए होते हैं ब्रश। उसके बाद आपने हाथ की मदद से या आप किसी भी चीज़ के, अगर आपको ज़्यादा फील होता है कि ज़्यादा गर्म हो गया है तो आपने कोई भी चीज़ लेके उसके साथ इसको थोड़ी देर के लिए मूव करना है या टर्न करना है। इस तरीके से टर्न करना है जिस तरीके से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसी तरीके से आपने इसको थोड़ा सा मरोड़ते हुए तो इसको आपने टर्न कर लेना। तो ये एक बहुत ही अच्छे किस्म का ब्रश बनकर तैयार हो जाएगा इस तरीके से कि आप इसके साथ अपने घर के बहुत सारे मसाइल जो है ना उनको सॉल्व कर सकते हैं। और उसके ऊपर जो बिल्कुल भी आपका टाइम जो है ना वो टाइम भी नहीं लगेगा। और सबसे बढ़कर ये कि आपका कोई रुपया पैसा भी खर्च नहीं होगा और आप बहुत अच्छे से एक ऑर्गेनाइजर बना लेंगे। ये देखें आप लोगों के सामने मैंने इसको इस तरीके से टर्न कर लिया है। अब चलते हैं, चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैंने इसके साथ क्या करना है। आपने कैंडल को ऑफ कर देना। उसके बाद आपने कोई भी आपके घर में जो होती है ना वो बाज़ात जो होती हैं इस तरह के जार्स वगैरह होते हैं, तो उसके नीचे वाला पोर्शन जो है ना वो बिल्कुल उसके ऊपर जो है ना वो खुराक जो भी आप उसकी चीज़ अंदर लेके आते हैं उसके पार्टिकल्स लगे हुए होते हैं, उनको आपने किस तरीके से रिमूव करना है। अपने जस्ट इसके अंदर इस तरीके से ब्रश डालना है क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीके का ब्रश बनकर तैयार हो जाएगा। जो आपके सारे ही जो जार्स वगैरह होंगे, बच्चों की दूध वाली बोतल होगी या इसके अलावा भी कोई भी और चीज़ जो है ना आप लोगों ने साफ़ करनी है, इसके साथ आप अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं, वो भी मैं आप लोगों को साथ बताती हूँ कि किस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है। सबसे पहले तो ये देखें आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि किस तरीके से सारी की सारी वाटर बोतल जो है ना वो बिल्कुल वाटर बोतल हो या फिर आपका बच्चों का दूध का फीडर हो या इसके अलावा इस तरह के जो है ना वो आप लोगों के जार हो, तो ये मैं आप लोगों को धो के दिखाती हूँ कि बिल्कुल किस तरीके से इस तरीके से आपने इसको करके रख लेना है। आपने पहला भी देखा ब्रश मैंने किस तरीके से वो जो है ना वो अपने सिंक की सफाई की, और अब ये इस तरीके का बना के, तो इन तरह की चीज़ें बनाकर अब हम अपने किचन में सेव करके रख लेते हैं। तो जब हमें वक्त ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको निकालते हैं और निकाल के यूज़ कर लेते हैं। ये देखें किस अच्छे तरीके से जो है ना वो पूरे का पूरा मेरा जार जो है ना वो अच्छे तरीके से साफ़ हो गया, नीट क्लीन हो गया। सारे उसके अंदर से जो भी हैं वो पार्टिकल्स वगैरह जो थे वो सारे के निकल गए हैं।
तो इस तरीके से आप इस स्ट्रेनर वगैरह लेंगे ना, तो स्ट्रेनर को भी आप इस तरीके से साफ़ कर सकती हैं। ये देखें आप लोगों को, मैं आप लोगों के सामने ही ब्रश को ले रही हूँ, तो आप देखेंगे कि जो चाय जो होती है ना, वो जो बहुत बारीक बारीक सी पत्ती सी जो अंदर वो फंस जाती है स्ट्रेनर के अंदर, तो आपने उसको इस तरीके से रिमूव करना है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, पहले मैं आप लोगों के सामने इसको अच्छे तरीके से अंदर से बाहर से साफ़ करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो है ना वो सारी की सारी जो पत्ती के छोटे छोटे ज़रात थे वो किस तरीके से मेरे हाथों के ऊपर आ गए। सारे के सारे अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएंगे, बिल्कुल नीट क्लीन हो आपकी स्ट्रेनर हो जाएगी। आपको इस पर ना तो पैसा खर्च करना पड़ा, सबसे बढ़कर ये कि आप ऐसी चीज़ जिसको आप वेस्ट करने वाले थे उसको इस्तेमाल करते हुए आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो आपकी घर की ऑर्गेनाइज़र बनाकर रख लिया, जिसकी मदद से आपने बहुत सारे अपने मसाइल जो है ना वो उनको सॉल्व भी कर सकती हैं। ये देखिए आप लोगों के सामने इस तरीके से, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है ना वो पत्ती वगैरह फंस के ना इसके अंदर, तो वो इस तरीके से हो जाते हैं। देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये मेरे हाथ के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं कि बहुत बारीक बारीक जो इसके ज़र्रे थे वो सारे के सारे अंदर से रिमूव हो रहे हैं। है ना मज़े की टिप। तो इसी तरह के और भी बहुत सारे टिप हैं, आप इस तरीके से ब्रश के यूजेस जो है ना वो और भी बहुत सारे कर सकती हैं। इसके अलावा आपकी जो बारीक सी चीज़ें होती हैं जिस तरह की भी हों, उनको आपने किस तरीके से नीट क्लीन करना है, ब्रश के बहुत आसानी के साथ ब्रश के साथ आप इसको उनको साफ़ कर सकते हैं। जैसे कि आपकी वो जो अलमारियाँ वगैरह होती हैं उनके अंदर से जो है ना वो बहुत बारीक बारीक से उनके साइडों के कॉर्नर्स होते हैं जिनको हम साफ़ नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से इनके साथ साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रश को हम बाकी चीज़ों के लिए भी, बहुत सारी चीज़ों के लिए घर की जो है ना वो उनको नीट क्लीन कर सकते हैं। तो वो भी वो ब्रश जिनको हमने हर 3 महीने बाद चेंज करना ही होता है। तो इस तरीके से जब हम बार बार ब्रश को चेंज करते हैं तो वो ब्रश हम बजाय इसके कि वेस्ट करने के, हम उन पुराने ब्रशों के साथ जो है ना वो अच्छे तरीके से कुछ भी ऑर्गेनाइज़र बनाकर अपने घर की बहुत सारी चीज़ों को ना सिर्फ ये कि पैसा बचा सकते हैं, बल्कि बहुत सारा टाइम और बहुत सारे चीज़ों को बनाकर हम अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़र बनाकर घर पर रख सकते हैं। तो ये देखें आपके सामने मेरी स्ट्रेनर भी बिल्कुल साफ़ हो गई है। इसके अलावा जो है ना आपके अलमारियाँ वगैरह उनको भी आपने अच्छे तरीके से इसके साथ साफ़ कर लेना, कोने वगैरह होंगे तो उसको भी साफ़ कर लेना। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि फ्रिज के अंदर ये वाली बहुत चीज़ रबड़ जहाँ पे लगी हुई होती है ना, तो वहाँ पे बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा गंदगी वगैरह फंस जाती है, तो आपने उसको भी किस तरीके से करना है। मैंने 3rd ब्रश जो है ना वो यूज़ किया है इन चीज़ों के लिए। तो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना आप अपने फ्रिज के अंदर से जितनी भी चीज़ें होंगी ना अंदर से, वो सारी की सारी रिमूव कर लेंगे। आपने ऐसा करना क्या है कि ब्रश को थोड़ा सा आपने गीला कर लेना है। अगर आप थोड़ी सी पेस्ट लगा लें तो वो भी आप लगा सकती हैं, अगर नहीं भी लगानी तो एज़ इट इज़ आप इस तरीके से ब्रश को लेंगी और ऐसे ही इसके ऊपर मारती जाएंगी, तो आपके सारे की सारी जो गंदगी इसके अंदर फैली हुई होगी वो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी। मेरे कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि मैं मोस्टली इसको साफ़ करती रहती हूँ, तो ये इस तरीके से मैंने साफ़ करते हुए इसके अंदर से जितनी भी आपने मिट्टी वगैरह होगी, जो गंद वगैरह होगा, सारे का सारा आपने रिमूव कर देना है। आप देखेंगे कि वहाँ से ब्रश करने के बाद जो है ना उसके ऊपर मारने के बाद आपका ब्रश जो है ना उसका कलर चेंज हो जाएगा उसका, तो ये सारी की सारी वहाँ से नीट क्लीन हो जाएगा और कोई भी जरासीम वगैरह जो है ना इसके अंदर फंसेंगे नहीं, और आप अच्छे तरीके से जो है ना वो अपनी फ्रिज के ये वाली रबड़ वाला पोर्शन जो है ना उसको साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके साथ और क्या कर सकती हैं कि आपने कंघे वगैरह जो है ना, ब्रश वगैरह जो है ना वो उन बाज़ औक़ात तेल लगा के हम जब कंघी वगैरह करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ग्रीसी से हो जाते हैं और उसके अंदर जो है ना कोई भी मिट्टी वगैरह फंस जाती है। तो आपने सिंपल इसको गीला करना है, गीला करने के बाद आपने साबुन के साथ इसको लगाना है और लगा के अपना ब्रश वगैरह कंघा वगैरह जो है ना वो साफ़ कर लेना है। मैं क्योंकि कर चुकी थी तो इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ जस्ट दिखा रही हूँ, लेकिन अगर आपका वाकई गंदा है तो आपने इस तरीके से इसको नीट क्लीन कर लेना है। तो अब बढ़ते हैं, ये इस तरह हमारे ग्लास जो घर में शीशे वगैरह होते हैं, वॉल दीवारों पे लगे हुए बड़े बड़े शीशे होते हैं ना, तो उनके साइडों पे जो डिज़ाइनिंग वगैरह बनाई हुई होती है ना, उसको भी आपने किस तरीके से साफ़ करना है। आपने यही ब्रश लेके उसको थोड़ा सा गीला कर लेना है और उसके आप दंदों के साथ जो है ना वो उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगी। ये देखें इस तरह। इसके अलावा इस तरह हमारे पास जो रेजर्स वगैरह होते हैं बाल सफाई का, बालों की स्किन से बाल उतारने के लिए, तो हमने वो ले लेना है। अगर उसके अंदर, क्योंकि बाज़ का बहुत सारे बाल जो है ना वो फंस जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं रिमूव नहीं होते हैं, तो आपने इसी तरीके से जो है ना वो ब्रश ले लेना है और उसको उसके ऊपर मारना है। तो सारे के सारे जो भी अंदर वो हमारी डेड स्किन के ज़र्रात होंगे या फिर हमारे स्किन के बाल वगैरह होंगे, वो सारे के सारे इसके अंदर से रिमूव हो जाएंगे। इसके अलावा आप इसको इन ब्रशों को अपने जो कमोड है ना उसको भी सफाई
करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको इस्तेमाल अभी करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं कर चुकी हूँ उसको साफ़। तो मैं ब्रश को अभी ज़ाया नहीं करना चाह रही, क्योंकि ब्रश जो है ना वो मैं आपको बताया कि वाटर बॉटल्स के लिए बनाया। तो ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि हैंगर की मदद से कि किस तरीके से यहाँ से आप जो है ना वो गंद जो है ना सारे का सारा अंदर से निकाल सकती हैं। तो आपका कमोड भी जो है ना वो बिल्कुल जरासीमों से पाक हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने बेसन के अंदर से भी इसकी सारी तरीके से अच्छे तरीके से नीट क्लीन जो है ना वो कर सकती हैं। जिस तरीके से मैंने सिंक को साफ़ किया, इसी तरीके से जो है ना आप अपना ब्रश लेके उसको अच्छे तरीके से उसका जो है ना जाली वाला हिस्सा उसको आप अच्छे तरीके से वॉश कर सकती हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से उसके अंदर से भी मिट्टी वगैरह जो बाल वगैरह या फिर इसके अलावा जो है ना उसके अंदर साबुन वगैरह या चिकनाई वगैरह जो जम जाती है वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। इन बेकार पड़े हुए पुराने ब्रशों के साथ आप बहुत सारे मसाइल को हल कर सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।